छतरपुर में एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। शुक्रवार की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। उसके पीछे की वजह यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो पूर्व में यहाँ पे नोटिस चस्पा किए गए थे, उसमें बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम जब वहां पर पहुंची तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। पहले तो यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है उन्होंने 4 मकानों पर बुलडोजर चलाते हुए जमींदोज कर दिया, लेकिन जब बचे हुए 5 मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही थी तभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और यहाँ पे अधिकारियों को रोकने का प्रयास किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और यहाँ पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े। जानकारी के अनुसार 7 तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हुए थे पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए और 100 से अधिक पुलिस अमला मौजूद था, जिनकी मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था। तभी यहाँ पे जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने इस कार्यवाही से प्रशासन को रोक दिया। पहले तो बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, लेकिन आखिरकार यहाँ पे प्रशासन की टीम को बचे हुए 5 मकानों पर बुलडोजर चलाने पर रोकना पड़ा और खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप निरंतर देख रहे हैं कि किस तरीके से विवाद की स्थिति निर्मित हुई और आखिरकार इन 5 मकानों पर बुलडोजर नहीं चल पाया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको और डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके का ये पूरा मामला है और इसके पीछे वजह क्या निकलकर सामने आई। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं छतरपुर शहर के पुराने स्टेट बैंक इलाके की, महल रोड की, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग की पूर्व की जो बिल्डिंग है वहां पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नोटिस चस्पा पिछले दिनों किया गया था और ये स्पष्ट किया गया था कि ये सभी मकान गिराए जाने हैं क्योंकि ये सरकारी जगह पर बनाए गए हैं, अवैध रूप से हैं, जिनके कोई दस्तावेज प्रशासन की टीम को नहीं मिले। नोटिस चस्पा किया गया। पिछले दिनों भी एक कार्रवाई की गई जिसमें कुछ मकान गिराए गए थे, लेकिन जब विवाद हुआ तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस चस्पा कर दिए और कुछ समय दे दिया। बावजूद इसके भी यहाँ पे जब अतिक्रमण नहीं हटा तो एक बार फिर शुक्रवार को यहाँ पे प्रशासन की टीम सुबह के वक्त बुलडोजर लेकर पहुंच गई, जिसमें 100 से अधिक पुलिस अमला था और 7 से अधिक तहसीलदार मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने सुबह के वक्त बुलडोजर चलाना तो शुरू कर दिया और 4 मकानों को गिराने का कार्य भी कर दिया, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पे मौका स्थल पर पहुंच गए और यहाँ प्रशासन की टीम से उलझने की कोशिश करते रहे। प्रयास ये किया गया कि बुलडोजर ना चल पाए। आखिरकार बात उनकी मानी गई और अब उन्हें कुछ और समय दे दिया गया है कि अपने दस्तावेज ला सकते हैं और अपने फिर से जांच करवा सकते हैं। अधिकारियों ने क्या कहा, सुन लीजिए। ये कई सालों से जमे हुए हैं। 2018-2021 में एसडीएम साहब ने बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करने के नोटिस भी दिए। 2021 से ही ये मतलब बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करना था, लेकिन इन्होंने अभी तक खाली नहीं किए, जो कि अब जर्जर भी हो चुके हैं। बारिश में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो जिससे उनको खुद जान माल की हानि, उनको ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग कभी दुर्घटना हुई तो ये नाम लगाएंगे पीडब्ल्यूडी में। ये पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है, पहली संपत्ति की बात नहीं है। बात यह है कि पहली बात यह है कि ये जर्जर मकान है। जर्जर मकान होने के कारण इनको खुद नुकसान है, इनकी जान माल की हानि हो जाए। संपत्ति तो बात की बात है, इंसान की जान सबसे पहले कीमत होती है। कार कितनी कीमत की है? ये कितने मकान है? कीमत ये अभी 7 जर्जर मकान थे। ये काफी शहर के मुख्य इलाकों में है, तो ये करोड़ों की कीमत है, लाखों करोड़ों। विरोध भी हो रहा, कार्रवाई कर रही है। हाँ, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अभी क्या कहते हैं, हमारे दस्तावेज हैं, ये इस तरह का बता रहे हैं,
तो दोबारा से इसको नजूल में कई मकान नजूल में भी चढ़े हैं, सर नजूल कैसे चढ़ा दिया नजूल ने? अब ये पता नहीं, एसडीएम कोर्ट ने तो इसमें बेदखली पारित किया है 2021, 18, 16 में। तो जिसको चढ़ा है वो दोषी कहलाया है। अब उसको देखना पड़ेगा एसडीएम साहब से बात। आपके द्वारा अभी तक देखा नहीं है? नहीं, वो तो पहले से बेदखली अधिनियम में पारित है ना, हमारे द्वारा देखा था गया था, अभी तो कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई सर? कुछ लोग अभी स्टेज भी दिए गए हैं, उनके लिए क्या किस तरह से? अब वो न्यायालय में चल रहा है विचार। तो इस तरीके से अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे कुछ समय और दिया गया है जांच पड़ताल के लिए, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कब्जा है तो ये कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट कहना था कि शहर के अनेक स्थानों पर अतिक्रमण है, पहले वहां का अतिक्रमण हटाया जाए, फिर इन गरीब लोगों के आशियाने तोड़े जाएं। अब बरसात का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में ये गरीब लोग कहां जाएंगे? इस तरीके का मुद्दा जब उठा तो यहाँ पे प्रशासन की टीम को अतिक्रमण हटाने से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और बुलडोजर वापस चला गया। उधर कुछ समय दिया गया है और अब चूंकि बरसात का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात को माना गया है और कुछ समय देकर मामले को शांत किया गया। लेकिन शुरुआत में तनाव की स्थिति रही, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम को यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना पड़ा और बैरिकेडिंग भी करनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें हम वरदान एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्होंने मीडिया के कैमरे पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। सर, जो पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की गई है, मेरा सागर प्रॉपर पे केस चल रहा है, सागर कमिश्नर हाई कोर्ट पे, ठीक है। तो ये सर मेरा उनसे ये कहना था कि चलो आप लोगों ने गिराया, कोई दिक्कत नहीं, जीर्ण मकान था, गिरने की भी डर था, जो दीवार गिरना चाहिए थी वो इन लोगों ने दीवार गिराई नहीं है, जो कि स्कूल के जस्ट बाजू से लगी हुई है। और कभी भी वो जीर्ण के अकॉर्डिंग पे पानी के टाइम पे ये दीवार गिर भी सकती है बच्चों के ऊपर। जस्ट बगल में पीडब्ल्यूडी का है, आपके यहाँ से कि पीछे दिखाया जाए, ये पूरा पीडब्ल्यूडी का डरा हुआ है। तो ये भी इन लोगों ने ना कि कोई गिरावट की इनमें, ना कुछ किया है। हाँ, और लोग रहते हैं उसको, हाँ, उसको इन लोगों ने गिरा दिया है। मेरा समय कमिश्नर हाई कोर्ट चल रहा है सागर में। जी हाँ। पहले सूचना दी गई थी? सूचना मेरे को एक मंथ पहले दी थी और कल शाम को आके दी गई थी कि कल सामान निकालना, अलग करना है इनको। लगभग कितने मकान गिराए गए? लगभग सर अभी तो शुरुआत मेरे यहाँ से की गई है, प्रॉपर आज के दिन में जो बताई जाए। हाँ, तो इस तरीके से छतरपुर में शुक्रवार की सुबह तनाव की स्थिति का माहौल निर्मित रहा और महल रोड पर चौक बाजार के आसपास जो है वो इलाके में इस तरीके की स्थिति निर्मित रही, जिसको लेकर पुलिस की जो पर्याप्त मात्रा में बल है वो मौजूद था। प्रशासन की टीम पूरी नजर बनाई हुई थी ताकि किसी प्रकार का विवाद और भी अधिक न बढ़ पाए। तमाम चीजों को लेकर मामला फिलहाल शांत हो चुका है। अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच क्या होती है और बचे हुए जो अतिक्रमणकारी मकान है उस पर क्या बुलडोजर चलाया जाता है या फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है। जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता अंगद यादव ने।